हेलो फ्रेंड्स, मैं सिविल गुरु। मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टिप्स के बारे में बताता हूँ। और जो नई नई टेक्निक कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है उनको मैं लेके आता हूँ, उन पे वीडियो। जिनको भी जिसको भी सुपरवाइज़र या फोरमैन को जो भी नए हैं उनको प्रैक्टिकल जो नॉलेज जिनको नहीं होती है उनको जानकारी के लिए मैं नया नया वीडियो लेकर के आता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जा सके। आज मेरा जो टॉपिक है वो है लॉजिस्टिकल प्लान। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बहुत टाइप के प्लान हमें बनाने पड़ते हैं। उसमें से एक होता है लॉजिस्टिकल प्लान। लॉजिस्टिकल प्लान का मतलब होता है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन के लिए जो सेटअप बनाया जाता है तो जो व्हीकल लाइट या हैवी होते हैं उनके मूवमेंट के लिए हम क्या क्या चीज़ों को देखना पड़ता है और कैसे कैसे करना है, उनके बारे में भी हमें प्लान करना होता है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बिना प्लान के तो बना नहीं सकते। प्लानिंग, हर चीज़ की प्लानिंग होती है। उसमें एक होता है लॉजिस्टिकल प्लान। लॉजिस्टिकल प्लान में सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन में जो यूज होता है वो अगर हम बात करें बैचिंग प्लान, लैब। जो बैचिंग प्लान का मतलब जिससे हम कंक्रीट बनाते हैं, जो कंक्रीट यूज करते हैं, वो कहाँ होना चाहिए, उसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ट्रांजिट मिक्सर होते हैं और रॉ मटेरियल जो आते हैं, हाईवा, ट्रेलर, वो सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो हमें ऐसा प्लान करना चाहिए कि उसके मूवमेंट में हमें कोई दिक्कत ना हो। कितना हमें स्पेस रखना है, स्पेस के बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि बैचिंग प्लांट के लिए कितना स्पेस होना चाहिए। और लेबोरेटरी जो मटेरियल आ रहा है उसके टेस्टिंग के लिए, और जो रॉ मटेरियल आएगा उसके टेस्टिंग के लिए भी एक सेटअप बनाया जाता है। उसमें लैब में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उस पर मैं वीडियो आगे चल कर के डालूँगा। तो अभी जैसे हम बैचिंग प्लांट की बात करें तो बैचिंग प्लांट हमारा ऐसे लोकेशन पे होना चाहिए ताकि इसमें किसी भी मोमेंट में दिक्कत ना आए, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और वो प्रॉपर उनको कोई दिक्कत ना हो लोड अनलोड करने में। और इसको ऐसे जगह रखना चाहिए ताकि इस यहाँ प्रॉपर अप्रोच हो सके। और लैब, जैसे लैब है, मटेरियल आ रहा है तो उसके टेस्टिंग के लिए लैब सेटअप करना पड़ेगा। और लैब बैचिंग प्लांट के पास ही लैब रखना अच्छा होता है, क्योंकि मेजर जो टेस्टिंग होती है वो क्यूब की टेस्टिंग होती है। हर तीसरे दिन या 7वें दिन या 28 डेज पे जो टेस्ट करना पड़ता है। क्यूब नंबर्स ऑफ क्यूब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो बैचिंग प्लांट के पास ही अगर लैब होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। हमें सेंट्रल स्टोर बनाना पड़ता है। सेंट्रल स्टोर, जो सामान आ रहा है उसको रखने के लिए एक सेंट्रलाइज स्टोर बनाते हैं। सेंट्रलाइज स्टोर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सारी व्हीकल्स प्रॉपर तरीके से आ सकें, कोई हिंड्रेंसेज ना हो, प्रॉपर सेफ हो। यहाँ से ले जाना ये भी देखना होता है कि यहाँ से जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर सामान ले जाना भी ईज़ी हो और ज़्यादा दूरी ना हो, ताकि सामान शिफ्ट करने में ज़्यादा लेबर की वेस्टेज ना हो। E&M यार्ड, जो मशीनें यूज कंस्ट्रक्शन में की जाती हैं उनके रख रखाव के लिए, उनकी मरम्मत के लिए, उनकी सर्विसिंग के लिए हम मैकेनिकल यार्ड बनाते हैं। इसकी भी लोकेशन ऐसे जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम गाड़ियों का प्रॉपर अप्रोच हो, उसके लिए प्रॉपर स्पेस हो, उनकी सर्विस की जा सके। और फैब्रिकेशन यार्ड, कंस्ट्रक्शन में फैब्रिकेशन यार्ड जैसे MS का फैब्रिकेशन होता है, एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन होता है, या फसाड फैब्रिकेशन होता है। तरह तरह की चीज़ें फैब्रिकेट की जाती हैं, तो उनके लिए भी एक स्पेस हम डिफाइन करते हैं कि किस एरिया में होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें रखनी है, कितना बड़ा होना चाहिए वो, और उसका साइज़ के बारे में हम आगे चल करके बताएंगे। और हटमेंट, जैसे
रहने के लिए मैन पावर को, लेबर मेसन जो यूज़ किए जाते हैं उनके रहने के लिए एक प्रॉपर स्पेस डिफाइन किया जाता है। उनकी दूरी अगर हो सके तो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसके नियर बाय में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें कितना बड़ा होना चाहिए, कितना इसके लिए एरिया चाहिए, वो मैन पावर के ऊपर डिपेंड करता है। इसका भी प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए, अच्छी इसके लिए रहने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें जो एमिनिटीज़ होती हैं जैसे वॉशरूम, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर और सीवर, रहने उसमें फर्श, ये सबों का ध्यान हटमेंट बनाने में दिया जाता है। फर्स्ट एड भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे होता है। जो किसी लेबर को चोट लग गई, उनको देना है, कुछ दवा देना है या पट्टी करना है, उनके लिए हम फर्स्ट एड साइट पे रखते हैं। और सेफ्टी इंडक्शन का भी ऑफिस फर्स्ट एड के पास रखना उचित होता है, क्योंकि सेफ्टी जब नई लेबर या मैन पावर आती है तो उसको सेफ्टी के बारे में बताना कि पीपीज कैसे यूज़ किया जाता है, क्या क्या हमें यूज़ किया जाता है, और सेफ्टी के बारे में उनको अवेयर करना। और उनके जो उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है उनके लिए भी एक ऑफिस होता है, उनका भी एक एरिया डिफाइन किया जाता है कि किस एरिया में हम रखते हैं। टैंक फॉर कंस्ट्रक्शन वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर, जो कंस्ट्रक्शन के लिए हम वाटर यूज करते हैं STP वाटर, उनके लिए एक लोकेशन डिफाइन किया जाता है। ये एरिया होता है, इससे टैंक दोनों कंस्ट्रक्शन टावर में भी जाता है, प्रोजेक्ट पे भी, और जो बैचिंग प्लांट होता है वहाँ भी पानी यहाँ से जाता है। तो ऐसे लोकेशन में इसको रखना चाहिए ताकि वहाँ हम टैंक से उसको फीड कर सकें उस टैंक को, और वहाँ से टावर में और बैचिंग प्लांट पे ले जाना इजीली हो। मैन पावर्स लेबर्स के लिए, उनके रहने के लिए, उनके दैनिक जीवन के लिए, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए भी एक उचित व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए भी एक टैंक बनाया जाता है। उस टैंक को भी हटमेंट के आसपास ही रखा जाता है और उसके साफ़ सफाई रख रखाव प्रॉपर तरीके से किया जाता है। व्हील वॉश पॉइंट, जब गाड़ियां बाहर से आती हैं तो अभी आजकल पॉल्यूशन की वजह से आप लोग जानते हैं कंस्ट्रक्शन में कितने सारे बैन लगते हैं, तो व्हील वॉश भी एक पॉइंट जो होता है। बाहर से जो गाड़ियां आती हैं उनके टायर में जो डस्ट होती है वो अंदर ना आए या अंदर की बाहर ना जाए, उसके लिए प्रोजेक्ट के एंट्रेंस पे ही हम पॉन्ड बना देते हैं पानी भर करके, ताकि उसके व्हीकल्स के टायर्स की सफाई हो सके। वे ब्रिज, जो रॉ मटेरियल या कोई भी मटेरियल, कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं, उनके वेट करने के लिए एक साइड पे वे ब्रिज के भी व्यवस्था की जाती है। वे ब्रिज भी ऐसे लोकेशन पे होता है ताकि वहाँ गाड़ियों का प्रॉपर मूवमेंट हो सके, अप्रोच और प्रॉपर हो सके। और ये हम अगर बैचिंग प्लांट के आसपास रखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो लॉजिस्टिकल प्लान के बारे में। आगे हम कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई और भी कोई वीडियो, एक टॉपिक और लेके आएंगे और आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।